आज कहंता काल भजूं, काल कहंता काल। आज काल करते करते पहुंच गया चिरकाल। इस जीव को यह मनुष्य शरीर मिला। क्यों मिला? जीव के आग्रह पर, जीव के प्रार्थना पर जीव ने विनती की कि हे मालिक मुझे मनुष्य शरीर दीजिए, मैं मनुष्य शरीर पाकर आपका सुमिरन भजन करके सदा के लिए मुक्त हो जाएं, जिसे जन्म मरण रूपी दुख से छुटकारा मिल जाए। इसलिए यह मनुष्य शरीर सबको मिला, सब जीवों को मिला। किस लिए? मुक्ति के लिए। और मुक्ति के दरवाजे पर ये पहुंच भी चुका है और पहुंच करके इसको क्या करना है? अतः सतगुरु के शरण में जाना है, सतगुरु के शरण में जाना है। सतगुरु के शरण में जाकर सतगुरु के बताए हुए नाम को ग्रहण करके उस नाम का चिंतन मरण, चिंतन स्मरण ध्यान करना है। वचन से कहिए, मन से कहिए, श्वास से कहिए, और सूरत इन तीनों में है। वचन से अगर आप राम राम कहते हैं और आपका ख्याल उस नाम में है तो आपका सूरत लग गया है। मन से कहते हैं और आपका ख्याल नाम में है तो आप पक्का है, आपका सूरत पक्का है। श्वास से कहते हैं और आपका ख्याल नाम में है तो आपका ख्याल एकदम पक्का है। खेल श्वास पर है, खेल सूरत पर है। सूरत में दो बात है, आप सभी लोग जानते हैं। एक देखना और दूसरा सुनना। अगर आप वचन से कहते हैं और उसको ध्यान से सुनते हैं, ये ध्यान से सुनाई कब देगा? जब आपका चिंतन संसार से हटेगा। चिंता जब तक संसार का रहेगा, अब वचन से आप मालिक का नाम लेते हैं, चिंतन अगर संसार का हो रहा है तो वो नाम लेने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि अभी आप लोगों ने सुना, रे जीव अमृत कहीं विष खाता, कहता है अमृत और चिंतन करता है संसार का, तो वो अमृत तो कह रहा है लेकिन खा का रहा है अतो जहर। तेरा चित मुख सूरत जीव है, तन के झूठ कहता। चित से चिंतन संसार का हो रहा है और मुख से प्रभु का नाम जो अमृत है उसको कहता है, कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये हमारी बात नहीं, महाराज जी की बात है। उसी तरह से मन से भी है और श्वास से भी है, लेकिन हम लोग खाली कहते हैं, करते नहीं हैं। कहते हैं कथनी से करनी भली, कहने से अच्छा है कि हम करें। खाली कहते रहें, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं, खुद फंसे हैं तो फायदा नहीं होगा भाई, लाभ नहीं मिलेगा आपको। इसलिए हम लोग करते क्या हैं? सत्संग हम कितना सुनते हैं
भर मन भरा सत्संग सुने हैं। और दूसरों से कहना है तो कितना कहते हैं, टन भर। पूरा उसको बढ़ा चढ़ा के लोगों से कहते हैं कि लोग जान जाए कि साधु बाबा बड़ी सत्संग जानते हैं। अरे भाई सुने हो मन भर तो टन भर कहां से कहोगे, उसमें मिर्चा मसाला डाल के कहोगे, कोई लाभ नहीं मिलेगा। आ करते हो कितना, आ तो कौन भर करते हो, लाभ इसलिए नहीं मिलता। अरे करो टन भर, सुनो मन भर, और दूसरों से कहो कौन भर। दूसरे से कहना हो तो मुख्य बात कह दो, बाकी अपने टन भर करो तो लाभ मिलेगा। लेकिन हम लोग उसके उल्टा कहते हैं, तो लाभ इसलिए नहीं मिलता। महाराज जी बड़े, अब कहा जाए तो आप लोगों को अच्छा ना लगेगा, हो सकता है। महाराज जी अफसोस के साथ कहते हैं कि जीवन बीता, कहते कहते जीवन बीता, कहते 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 हमारी जिंदगी बीत गई। कहते कहते और हम लोगों को जिंदगी बीत गई, सुनते सुनते कहते कहते में जिंदगी बीत गई। महाराज जी कहते हैं अपने पर, अच्छा हम लोगों पे कहते हैं, दोनों में से कोई मान लीजिए आप। लेकिन भजन महाराज जी का है, इसलिए महाराज जी कहते हैं कि हमारी जिंदगी बीत गई कहते कहते, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया। और समझ में इसलिए नहीं आया कि जो सुना किया नहीं, किया नहीं, करता नहीं है। जितना करता है इतना, अहंकार है इतना। एक बात आप लोग सब लोग जानते हैं, अगर आप मालिक के नाम में आपका मन लग गया हो तो आपका चेहरा उदास हो जाएगा। अगर आपका चेहरा उदास नहीं है, इसका मतलब है आपका मन लगा नहीं है। चेहरा खिलता कब है, तो संसार का चिंतन करने से। संसार का चिंतन अगर होने लगे मन के हिसाब से तो चेहरा खिल जाएगा। अगर मालिक के नाम में यह मन लग जाए तो चेहरा उदास हो जाएगा। यही पहचान है। अभी आप लोगों ने सुना, सूरत राम के नाम में अजग से रहे निराश। निराश संसार का आशा नहीं। हम लोग मालिक का नाम तो लेते हैं, आशा संसार का लगा है। उल्टा हो गया है, उल्टा ज्ञान भरम पकड़ी बंधन ज्योति जगत रसरी। चिंतन लेते तो मालिक का नाम है, लेकिन आशा संसार का, आशा संसार का नहीं करना है। संसार का आशा करेंगे तो सबसे बड़ा नुकसान यह है कि मालिक की आशा समाप्त हो जाएगी। अब मालिक की आशा रहेगी तो संसार तो अपने आप आ जाएगा। संसार अपने आप आ जाएगा। सूपन भगत महाराज सूप बेचते थे, जो नापा होता था उसी से खाते थे, और उनको कोई नहीं जानता था कि सूपन भगत इतने बड़े संत हैं। बाकी नाम रातों दिन जपते थे। गुरु के चरणों में उनको विशेष प्रेम था, और गुरु के चरणों में जिनको विशेष प्रेम है, वह मालिक का नाम का सुमरन भजन जरूर करेगा। संगत से गुण होता है, और संगत से गुण जाए। अब बांस फांसो मिश्री एक भाव बिकाए। हमारा ख्याल अगर गुरु के चरणों में है, गुरु बसे बनारसी शीश समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं जो गुण हो शरीर। लाख
कोस पर गुरु बसे, दीजिए सूरत पठाए, शब्द तुरी असवार है, छिन आवे छिन जाए। अगर गुरु के चरणों में आपको प्रेम है, गुरु कहीं हो, गुरु जी कहीं रहते हो, हमारा ख्याल गुरु में है, तो हमारा संगत गुरु से है, और गुरु से संगत अगर है तो हमारा मन मालिक के नाम के सुमरन भजन में जरूर रहेगा। हमारा मन मालिक के नाम का स्मरण जरूर करेगा। अगर नहीं करता है इसका मतलब गुरु से आपको दूरी है। आप लोग जानते हैं पंपिंग सेट हर हर गांव में है। अगर उसमें गर्म सूता थोड़ा सा ढीला हो जाए तो आप हंडिल मारते रह जाएंगे, थक जाएंगे, पसीना पसीना हो जाएंगे, एक रत्ती पानी नहीं निकलेगा। क्यों? तो गर्म सूता ढीला है, कसा नहीं है। उसी तरह से अगर आप गुरुजी गर्म सूता हैं, अगर उनमें आपका ख्याल बराबर है, भोजन मिलता है गुरु कृपा, पैसा कमाते हैं गुरु कृपा, खेती करते हैं गुरु कृपा, गाय खिलाते हैं गुरु कृपा, कहीं जाते हैं गुरु कृपा, सुख है गुरु कृपा। लेकिन एक बात जरूर याद रखिए कि दुख है भी तो गुरु कृपा है। लेकिन हम लोग दुख को गुरु कृपा नहीं मानते हैं, तकदीर मानते हैं कि तकदीर का खेल है। और सुखवा तकदीर का खेल नहीं है। दुखवा सुखवा जब तकदीर का खेल है तो सुखो तकदीर का खेल है। अगर हमको बुखार हो गया तो गुरुजी की कृपा है, ये हमको पूरा पक्का विश्वास होना चाहिए कि हमको बुखार इसलिए है कि हम संसार में काम करते करते रात दिन परेशान थे, अब बुखार हो गया है, हमको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, अब आराम रहेगा, बिस्तर पर लेटे रहेंगे और प्रभु के नाम का सुमरन भजन करेंगे। तो बुखार इसलिए हुआ है कि नाम का सुमरन भजन करो, दुख इसलिए हुआ है कि प्रभु के नाम का सुमरन भजन करो, कष्ट इसलिए हुआ है कि नाम का सुमरन भजन करो। तुमको ईश्वर ने एक जगह स्थापित कर दिया इसलिए कि नाम का सुमरन भजन करो, ये भी गुरु कृपा है। सब जब गुरु कृपा आप मान लेंगे तो नाम का सुमरन आप जरूर करेंगे, एकदम पक्का है। अगर नहीं करते हैं तो महाराज जी के शब्द पर आइए, जीवन बीता कहते कहते काल से करेंगे, काल से 6 घंटा करेंगे। हमारे अंदर हमारा मन भंगुआए रहता है। भांग जितने लोग खाए होंगे वो जानते हैं कि जिधर ध्यान जाता है वही हंसेगा तो हंसते रहेगा, रोएगा तो रोते रहेगा, सोएगा तो सोते रहेगा, खाएगा तो खाते रहेगा, करता है तो करते रहेगा। भांग वाला जो भांग खाता है और भंगेरी जैसा हम लोगों का काम है। अरे भंगेरी ऐसा नशा खत्म कैसे होगा भाई? कागुसुंडी जी करुण जी से कहते हैं कि कछुक काल कीजे सत्संगो तमिटहि मलिन स्वभाव भंगो। अनित घर सान लोहा के छूटे, अनित की गोष्ठी महामोह टूटे। नित्य करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा। अभी आप लोगों ने भजन में सुना, चाहे कोई तो बम बिजली भी गिराएगा। क्या गिराएगा? तो बम बिजली गिराएगा। काहे लिए गिराएगा भाई? तो भजन मत करो, सेवा मत करो। भजन नहीं करते तो कोई बिजली नहीं गिराएगा। हम अब बिजली भी गिरेगी तो सह लेंगे, तो भी चलाएगा तो सह लेंगे। किस लिए सह लेंगे? तो भजन करने के लिए। चाहे कोई तो बम बिजली भी गिराएगा, अब मेरा कदम तिलवर पीछा भी हट न पाएगा। काहे लिए? तो कुछ भी हो जाए भजन करना नहीं छोड़ेंगे, भजन करते रहेंगे, भजन जरूर करेंगे। दुनिया चूल्हा भार में जाए, हमको 6 घंटा भजन करना है। नित गरसान लोहा के छूटे, अनित की गोष्ठी महामुख टूटे। कछु को काल कीजिए सत्संगु, 6 घंटा भजन करना पड़ेगा। अगर आप अपने जिंदगी को परवरिश करने के लिए 8
लेकिन अगर आप 6 घंटा भजन करते हैं तो मेरा अपना विचार है कि जिंदगी में कभी दुखी होवे नहीं करेंगे। आप करके देखिए, जिंदगी में आप कभी दुखी नहीं होंगे, क्योंकि आप 6 घंटा भजन करते हैं। 6 घंटा, जबकि आप लोग जानते हैं कि 3 घंटा में 21,600 हो जाता है, तो 6 घंटा में कितना होगा भाई? 42,000 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो 3 घंटा तो आपका कोटा है, 3 घंटा कोटा है, और 3 घंटा ओवर टाइम है। तो ओवर टाइम कमाने से पैसा ज्यादा मिलता है, आदमी धनवान बन जाता है। उसी तरह से ओवर टाइम मालिक का नाम जपेंगे तो नाम का खजाना आपके पास हो जाएगा, और नाम का खजाना आपके पास जब हो जाएगा तो आपका जीवन हमेशा आनंद ही आनंदमय रहेगा। लेकिन करते नहीं है, कहते हैं खाली जीवन बीता, कहते कहते जीवन बीता का तो कहते कहते आत्मध बेकार गवाया, लड़कपन खेल में बिताया, जवानी मौज में उड़ाया, अब बुढ़ापा रो रो के पछताया। का करे, कौन कष्ट करने है भगवान लोग शरण में बानी, इतना विपद काटे के बनता तो कठी भजनिया ना कहीं, कौन ची रोवा ना कहीं, सब काम कहीं, एक एगो काम ना कहीं। तो मालिक के नाम 6 घंटा ना जपनी, मालिक के नाम के सुमरन भजन ना कहीं। अरे वो महाराज के चेला कहा बननी, सतराम पंथ में रहुआ कहे खातिर, इन लोग के भाषण सुनावे खातिर, नौकरी करे खातिर, पैसा कमाए खातिर, अपन नाम कमाए खातिर। अरे सतराम पंथ में आईनी, सतगुरु के शरण में रहुआ ऐसे आईनी कि सुमिरन भजन करके जन्म मरण रूपी दुख को समाप्त करने के लिए यही मंत्र लल बन गई। केहू बता दे कि दूसरा काम खातिर केहू मंत्र लला होगा, लल केहू दूसरा काम खातिर मंत्र। सब लोग के कहीं कोई इच्छा बा कि सतराम पंथ में चले जाई, सतराम पंथ में सतगुरु इसके मालिक हैं, सतगुरु महाराज कृपा करके हमें मुक्त कर देंगे, सदा के लिए जन्म मरण रूपी दुख छूट जाएगा। लेकिन भजन ना करवा तो कहां से छूटी ना, भजनिया तो कर ही को पड़ी, भाव से करी, कुभाव से करी, जेगन करी, कुभाव से करते करते भाव से हो जाई, भाव से हो जाए अपने आप। महाराज कितना छूट दिए हैं। अरे ओंगी नहीं के लगता राम राम कहीं, बैठा तनी तो राम राम कहीं, सूता तनी तो राम राम कहीं, चला तनी तो राम राम कहीं, लौटा तनी तो राम राम कहीं। राम राम कह के 6 घंटा तो रहुआ पूजाइए सकता नहीं, लेकिन राउर भाव उत्तम होकर तब न गुरु कृपा हो जाता। आ देखी होई के ना भजन हमरा से नहीं कहो, हम चाहता नहीं तब वो भजन नहीं कहो, तो हमरा का करे के चाहिए भाई? कौन उपाय हमरा लगावे के चाहिए कि भजनों का? रउआ जानता नहीं, रउआ गावता नहीं, रउआ सुनाता नहीं, रउआ दूसरा से सुनावता नहीं कि परम दयाल परम पुरुषोत्तम ताई चिन्ह नर कोई, अरे तत्पर हाल निहाल करत है जानत है कोई कोई। आप जानते हैं, अब कभी सतगुरु महाराज से प्रार्थना किए हैं कि सरकार कृपा कर जाओ, हमरा से भजन नहीं होगा, कृपा कर जाओ सरकार भजन होकर। हे सरकार कृपा कर जाओ, हे सरकार कृपा कर जाओ, हे सरकार कृपा कर जाओ। माता पटकिए महाराज जी के चरणों पर, माता फूट जाए, कोई बात नहीं है, आप उस दिन से भजन करना आरंभ कर देंगे। लेकिन ये काम कौन करेगा? हम करेंगे आपके लिए, आप करेंगे हमारे लिए, आपको खुद करना पड़ेगा। आप कहते हैं अंतर्जामी तेरी शरण में आया स्वामी, करहु कृपा है अंतर्जामी, जन्म मरण दुख संकट टारे, हारमोनिया झाल बजा के गाते रह जाएंगे जिंदगी भर, कुछ नहीं होगा। कृपा करिए सरकार की भजन हो तब ना मुक्ति होगा, जन्म मरण रूपी दुख कब होगा? छूटेगा। तो भक्ति करेंगे तब ना, सेवा करेंगे तब ना, नाम जपेंगे तब ना। तो सरकार से कहिए, वो आपके अंदर का भी बात जानते हैं, आपके बाहर का भी बात जानते हैं, आपका सब चीज जानते हैं। तो प्रार्थना करिए ना, रोज भजन करने के पहले रोज प्रार्थना करिए, चरण सतगुरु बंदी के तब सुमरो रामे
गुरु महाराज की वंदना करवे नहीं करते हैं, उनसे प्रार्थना करवे नहीं करते हैं, तो होगा कैसे? आप कहते हैं कि 3 लोक नवखंड में सतगुरु से बड़ा न कोई, अकर्ता करे न कर सके, सतगुरु करे से हो। तो सतगुरु करेंगे वही होगा, तो सतगुरु से पहले प्रार्थना करिए रोज, दिन भर में हजारों बार प्रार्थना करिए। एगो कथा महाराज जी कहने, हमें टाइम हो जाए तो बता दे। एगो कथा सुनी, महाराज जी के लगे एक आदमी आइला, महाराज जी के लगे एक आदमी आइला, अब महाराज जी के चरण छूले, महाराज जी के लगे बैठल है, अपन दुख रोवल है। कहले सरकार का करी, जब से नौकरी करतनी चपरासी के चपरासी रह गई। बड़ा मार्मिक बात बा, महाराज जी के प्रत्यक्ष बात हो, कथा कहानी ना हो। उ कहले सरकार का करी, जिंदगी भर नौकरी करनी, आज 50 साल के हो गई, चपरासी के चपरासी रह गई। सरकार कोनो उपाय बताओ जाओ, सरकार कोनो उपाय बताओ जा। सरकार के चरण पकड़ के रोवे लगल कि सरकार उपाय बताओ जा, नहीं तो जिंदगी भर हम रिटायर हो जाए चपरासी में, कोनो लाभ ना होई। महाराज जी कहनी ठीक बा, एगो हम बात कहीं रहुआ मान है, एगो बात कहीं हम रहुआ मान है। कहले हाँ सरकार, जौन कह जाए तो सब मान ले। वो तो दुखित रहल, चपरासी के नौकरी कैला से दुखित रहल, वो तो मनबे करी। कहले सरकार मान ले। महाराज जी कहनी देखी, काल रहुआ जाए ड्यूटी, तो जी सरकार जाए, तनी पहले चाहिए ऑफिस ऑफिस एकदम चमका दे, पोछा ओछा लगा के ऑफिस चमका दे, और दरवाजा पर खड़ा हो जाए। साहब जब राउ रही हैं तो कहे प्रणाम साहब। जब वो अंदर जाई हैं, अपना कुर्सी पर बैठी हैं, तब पर्दवा तनी हटा दे, कहे प्रणाम साहब। फिर 5 मिनट बाद जाए, कहे प्रणाम साहब। फिर 5 मिनट जाए, प्रणाम साहब। साहब बोले हैं इधर आओ, तो कहिएगा प्रणाम साहब। हमको प्रणाम क्यों करता है? तो प्रणाम साहब। इतना प्रणाम करो कि तार साहब अब उताजास। तब इतना आदमी प्रणाम कैलस कि साहब अब उता के ओकरा के कहले ए फलाना, तो जी गई प्रणाम साहब। तो हमको प्रणाम मत करो, प्रणाम साहब। अरे हमको प्रणाम मत करो, तुमको आज से कलर बना देते हैं, प्रणाम साहब। तो रउआ रोज महाराज जी से इतना निहोरा करी, ई कथवा हो से खातिर ना कनी, इतना रउआ महाराज जी से रोज निहोरा करी आकि महाराज जी रउआ पर कृपा कर दी, और रउआ रातों दिन भजन सुमिरन करी, रउआ जीवन आनंदमय हो जाओ। काजी ते प्रार्थना अपने करे के पड़ी, अपने करे के पड़ी, अपने खातिर अपने करे के पड़ी। मिनट राम राम गा दे लोग। राम 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 राम
जय जय जय। सतराम नाम महाराज की जय।